ओके, तो ये मेरी ना पहली वीडियो होने वाली है अबाउट हेयर स्टाइल और बालों के ऊपर, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे बहुत तरीके की वीडियोस बनाई। ठीक है, हाइट से रिलेटेड बनाई, नो फैप से रिलेटेड बनाई और पैसों से रिलेटेड बनाई, इंस्टाग्राम, बॉडी, ठीक है, डाइट वगैरह बहुत वीडियो बनाई। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बालों से रिलेटेड वीडियो बनाओ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने स्टार्टिंग से सोचा कि जब मैं खुद हेयर स्टाइल और बालों से रिलेटेड इतनी हेयर केयर नहीं करता हूँ तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। हालांकि मेरे को पता बहुत सारी चीजें, मैंने रिसर्च वगैरह जब करी थी अपने टाइम पे, जब मैं करता था, ठीक है, बहुत ज्यादा बालों की केयर, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी। लेकिन अब मैंने खुद नहीं फॉलो करता तो मैं बताई नहीं कभी तो। लेकिन कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं एंड डिस्कॉर्ड में भी बहुत ज्यादा लोगों ने सजेस्ट किया कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि जो चीजें मुझे पता है वो तुम्हें बता ही दूं। ठीक है, अगर कोई नया व्यूअर है और वो देख के बोले कि भाई आपका हेयर स्टाइल खुद ऐसा बिखरा हुआ है, मैं ऐसा ही रखता हूँ। अगर तुम मेरी वीडियोस देखोगे तुम्हें पता होगा, ठीक है, जो व्यूअर्स हैं, कि मैं कभी बाल कटा लेता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बालों से। मैं नहा के आऊंगा ऐसे ही बाल पड़े, मेरे पास कंघी नहीं है, मेरे पास मैं तेल भी लगाता हूँ ना शैम्पू लगाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। तुम बोलोगे कि भाई ऐसे बंदे से टिप्स लेनी क्यों चाहिए फिर। तो ये जो सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं ना हमने, और हम बहुत टाइम से मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली कम्युनिटी में हूँ। बाल मैं भी एक टाइम पे रखता था बहुत ज्यादा, ठीक है, अलग अलग हेयर स्टाइल, वुल्फ कट हो गया, मतलब जितने भी ट्रेंड्स फॉलो करते हुए आया हूं मैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतनी अब एनर्जी देने का मन नहीं करता। ठीक है, हालांकि मैं ऐसा नहीं है मैं कभी नहीं करूंगा, मैं करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा, मैं दोबारा से करूंगा। लेकिन अभी के लिए जो मैं चीजें मुझे पता है, जो भी एडवांस ट्रिक्स मुझे पता है, वो मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम लोगों ना हेयर स्टाइल काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाओ। एंड तुम्हें पता ही है भाई, अगर तुम इस चैनल पे आओ तो तुम्हें थोड़ी सी अलग हटके टिप्स मिलेंगी। खाली मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि अपने फेस जो भी शेप है तुम्हारा उसके हिसाब से कर लो, क्योंकि वो तो फिर तुम्हें खाली एक चार्ट पेपर में तुम्हें पोस्ट कर दूं और तुम बोलोगे अपने अपने हिसाब से देखो और फाइंड आउट कर लो कि कौन सा हेयर स्टाइल रखना है। लेकिन कुछ ना जेन्युइन टिप देता हूं तुम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अंडररेटेड टिप दे देता हूं जो थोड़ी सी एडवांस है। तुमने सुना है ना सुना मुझे नहीं पता, कि जो तुम्हारी चिन है और तुम्हारा जो ईयर लोब है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए ना, अगर तुम्हारी 5.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 इंचेस से ज्यादा है तो मतलब तुम लोग लंबे बाल तुम पे अच्छे लगेंगे। अगर कम है तो छोटे वाले अच्छे लगेंगे। ठीक है, अब तुम्हें नापना कैसे, तुम लोग यहाँ पे एक पेंसिल वगैरह कुछ रखो, ठीक है, कुछ भी रखो, उसके बाद यहाँ से यहाँ की लेंथ नाप लो और ऐसे तुम कर सकते हो। ये मुझे नहीं पता तुम कितनों सुनी है नहीं सुनी है। थोड़े से ना एडवांस एक हेयर स्टाइलिस्ट थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जब मैंने रिसर्च वगैरह करी अभी पिछले 8 महीने से, आई वाज इनटू लुक्स मैक्सिंग बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक एडवांस जो पीडीएफ वगैरह बनाई, ठीक है, ई बुक, उसकी लिंक में डाल भी दूंगा। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, और ये सब चीजें मैंने उसमें डाल रखी हैं, अंडररेटेड एडवाइस है, फिर एडवांस मेथड्स। सबसे पहले मैंने तुम लोग को वही दे दिया। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को सुना होगा कि भाई फेस जो शेप है उसके हिसाब से अपना हेयर स्टाइल रखो। लेकिन कुछ जेन्युइन चीजें देखो, अगर तुम्हारा फेस तुम्हें पता होगा पतला है, अब तुम उसमें से ना, पहली चीज, अगर तुम लोग फैट को कट करोगे तुम लोग का हेयर स्टाइल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये पहली एडवाइस दे रहा हूं। सेकंड एडवाइस कि अगर तुम्हारा फेस का जो शेप है अगर वो पतला है, ठीक है, नैरो है, तो तुम लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पे तुम लोगों को बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी है। तुम ट्राई करो कि यहाँ पे तुम्हारी लेंथ हो बालों की, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा फेस ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, मतलब नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर पतला है तो साइड में अगर छिला दोगे क्या होगा, और पतला लगेगा। ठीक है, तो गलती हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा फेस लंबा है, ज्यादा लंबा है, तो अब तुम यहाँ पे छिलवा रहे हो और यहाँ पे हाइट रख रहे हो, ठीक है, कि बाल स्पाइक वेक बना लिए, तो क्या होगा, तुम खुद बताओ क्या होगा। एकदम खड़ा, एकदम कैसा मुंह लग जाएगा बताओ, इतना लंबा मुंह हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को अवॉइड करना। अगर तुम्हारा फेस लंबा है तो ट्राई करो साइड वाइड में रखो और मिड पार्ट रख सकते हो, लेकिन हाइट मत ऐड करना ऊपर। और अगर तुम लोग का फेस पतला है तो भी यहाँ पे छिलाना नहीं है। ठीक है, और अगर तुम्हारा फेस चौड़ा है, ठीक है, अगर जॉ लाइन वगैरह चौड़ी है, ठीक है, स्क्वायर फेस है, तो क्या करना है, यहाँ पे टेक्सचर्ड रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम लोग ज्यादा उस पर लेंथ रखोगे तो क्या होगा, और चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती हो जाएगी। ऊपर हाइट वगैरह ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हारा फेस राउंड है तो वो तब भी ऐसी चीज होती है कि राउंड में भी अगर तुम लोग यहाँ पे ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम खुद बताओ, और गोल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें तुम लोग हाइट ऐड कर सकते हो अगर राउंड फेस है। तो वो चीज होती है कि अगर खाली ये नहीं कि भाई चार्ट देख लिया कि उसमें लिखा है कि भाई हार्ड फेस है तो ये वाला कर लेना, डायमंड तो ये कर लेना, तो मैं तुम्हें एक लॉजिक भी समझा दिया ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, कि ऐसा नहीं हो कि तुम्हें अगली बार तुम किसी और वीडियो पे गए और वहां पे तुम्हें बताया कि भाई ये अगर तुम्हारा ये फेस शेप है तो उसके हिसाब से ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। लॉजिक भी तो पता होना चाहिए भाई, बेसिक। तो अब अगली चीज के बारे में करते हैं। अगर तुम्हारे डेंस हेयर है, घने बाल है, तो तुम्हारे पे ऑलमोस्ट ज्यादातर जो हेयर स्टाइल है ना, मतलब वो अच्छे लगेंगे। क्यों, और इंडियंस में तुम्हें पता है भाई कि जो हेयर डेंसिटी है वो अच्छी ही होती है। नाम मात्र लोग होंगे जो एक्चुअली हेयर डेंसिटी से सफर कर रहे होंगे, लेकिन उनके लिए अलग वीडियो बन सकती है। तो मैं वैसे बता दे रहा हूँ कि जो मैक्सिमम लोग हैं उनके हेयर डेंसी है, तो हेयर डेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हारे हेयर डेंस है तो तुम लोग लंबे बाल भी रखते हो, छोटे भी रख सकते हो। लेकिन अगर हेयर डेंस नहीं होंगे क्या होगा तुम बताओ, अगर लंबे बाल रखोगे, स्लिक बैक रखोगे, तो क्या होगा कि वहां बीच में गैप दिखेगा। ठीक है, कि गंजा हो रहा है। अब बाय द वे, जैसे देखो मैंने खुद शैम्पू कर रखा है। अगर तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो कमेंट सेक्शन में कि भाई आपके तो बाल खुद ऐसे बिखरे पड़े हैं, तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। अगर तुम मेरी बाकी वीडियोस देखो, आज और भी बिखरे दिख रहे होंगे क्योंकि शैम्पू कर रहा है। तो मेरे को अचानक से वीडियो का टाइटल मिल गया है। एक और अंडररेटेड एडवाइस, अगर तुम हेयर स्टाइल में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इससे ज्यादा तुम अच्छा जॉ लाइन पे फोकस करो। क्योंकि मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है, सही बता रहा हूँ, जॉ लाइन जितनी ज्यादा शार्प होगी, जितना अच्छी होगी, हेयर स्टाइल अपने आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो हेयर स्टाइल का जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है ना, वो जॉ लाइन होती है। जॉ लाइन अगर बेकार है तो तुम लोग खुद नोटिस कर लेना भाई, कोई भी मॉडल का नोटिस कर लेना, वो कैसी बाल रखे, उसके तुम्हें लगे कि भाई ये कोई नया स्टाइल है,
अगर क्योंकि जॉ लाइन अच्छी होती है। और अगर जॉ लाइन बेकार है, कोई कितना ही तगड़ा हेयर कट करा ले, विराट कोहली की कॉपी करा ले, कुछ भी करा ले, मतलब समझ रहे हो, वो बेकार ही लगेगा। तो वन अंडररेटेड एडवाइस की जॉ लाइन पे फोकस करना रेदर देन जस्ट पुटिंग योर टाइम ऑन हेयर स्टाइल की अपना परफेक्ट हेयर स्टाइल फाइंड करता हूँ। जॉ लाइन सही करके देखो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, जैसे मैंने जो डिस्कॉर्ड से अपना ये आइडिया उठाया वीडियो का, और कमेंट सेक्शन में भी आ रहे थे बहुत सारे की हेयर स्टाइल के ऊपर वीडियो, तो हेयर टिप्स एक चीज बताता हूँ। अगर जैसे उसमें डिस्कॉर्ड में क्या था कि जैसे हम स्कूल पास करते हैं तो क्या होता है कि हमारे बाल छोटे होते हैं, तो अब हमें स्टाइल कैसे करना, कैसे पता करें हमारा स्टाइल क्या है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या ना, तुम लोग अपने बाल कटवा लो, ठीक है, बस कट करवा लो, बस कट से फिर ग्रो करते रहो, और ग्रो करते हुए नए नए स्टाइल ट्राई करो, सारे स्टाइल ट्राई करो जितने भी मार्केट में है छोटे बालों के लिए जितने हैं, ठीक है, वो सारे निकाल के रखो। बार्बर के पास हर महीने जाओ और ये वाला स्टाइल करवा लो, फिर ये वाला करवा लो। तो ऐसे करके बाल जैसे बढ़ते रहेंगे ना, और एक बार बिल्कुल बस कट से बड़े करते रहो करते रहो करते रहो, जितने बड़े हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक लाओ। उसके बाद तुम्हें खुद बदल जाएगा, सारी फोटोज क्लिक करते रहना, तो पता चल जाएगा भाई कौन सा स्टाइल सबसे ज्यादा अच्छा करता है। लेकिन साथ ही में क्या चीज करनी है, जॉ लाइन पे फोकस करना, फैट परसेंटेज पे फोकस करना, ठीक है। तुम्हारा फेस में अगर फैट होगा, वाटर रिटेंशन होगी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सही बता रहा हूँ। और बालों को जैसे जॉलाइन के साथ और क्या कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम्हारी आईब्रोज कॉम्प्लीमेंट करती है, आईज कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, ये भी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इन पे भी फोकस करते रहना, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों का फेस पूरा ब्लोटेड है, ठीक है, फैट भी है उसमें, जॉलाइन भी अच्छी नहीं है, आई एरिया भी अच्छा नहीं है, तो लेकिन तुम हेयर स्टाइल पे तुम सोच रहे हो कि परफेक्टली पूरा फोकस रखता हूँ, और तुमने सारे ट्राई कर लिए, तुम्हें लग रहा है कोई भी अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाकी चीज सुधारोगे, हेयर स्टाइल अपने आप कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये कुछ एडवाइस थी मेरी तरफ से तुम लोग के लिए, अगर जिसको भी हेयर स्टाइल के ऊपर वीडियो चाहिए थी, एंड इन चीजों को जरूर ट्राई करना, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगी, ठीक है। मैंने ये सब अपने एडवांस जो मैंने ई बुक बनाई है उसमें भी डाल रखी है, और खाली बालों से रिलेटेड नहीं, जॉ लाइन हो गया, तुम्हारी आई एरिया हो गया, नोज मैक्सिंग हो गया, स्किन क्वालिटी हो गया, एक्ने वगैरह है, सारी उसमें एडवांस मेथड्स डाल रखे हैं, तो उसको एक बार एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हमारे आपस में बात करते रहे, तो वो ज्वाइन कर लेना। दैट्स फॉर दिस वीडियो, सी यू टिल देन, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।